एक राजा था जो भगवान भक्ति को सर्वोपरि रखता था। बहुत ही सत्यवादी था वो और उसकी पत्नी हमेशा सत्यनारायण की पूजा करते थे, जिस कारण उनके राजकोष भरे हुए थे और प्रजा भी खुशहाल थी। एक बार वो अपनी पत्नी के साथ वन गए और उन्होंने भगवान की पूजा की एवं गरीबों और ब्राह्मणों को दान दिया। वही एक नदी बहती थी। उस दिन उस नदी पर एक नाव आकर रुकी जो धन से भरी हुई थी। वो एक व्यापारी की नाव थी जो नगर से धन कमाकर अपने घर लौट रहा था। उसने राजा से भेंट की और पूछा, आप किस देव की पूजा कर रहे हैं और क्यों? तब राजा ने बताया, सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, रोगी का रोग दूर होता है, निःसंतान को संतान मिलती है और निर्धन को धन की प्राप्ति होती है। व्यापारी ने भी भगवान के हाथ जोड़े और प्रसाद ग्रहण कर अपने घर गया। घर जाकर व्यापारी ने अपनी पत्नी से पूजा का महत्व बताया और कहा, जब भी हमें संतान सुख मिलेगा हम सत्य यह कथा अवश्य करेंगे। कुछ समय बाद व्यापारी की पत्नी गर्भवती हुई। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। तब उसने कथा करवाने कहा। तब व्यापारी ने कहा, जल्दी क्या है, इसके विवाह पर अवश्य करेंगे। समय बिताता गया। कन्या 18 वर्ष की हो गई। एक सुयोग्य वर से उसका विवाह किया गया। तब फिर से व्यापारी की पत्नी ने उसे कथा करवाने कहा। फिर व्यापारी ने व्यस्तता के चलते टाल दिया। विवाह के बाद फिर से पत्नी ने याद दिलाया, लेकिन उसने फिर टाल दिया। कहा, अभी उसे अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए नगर जाना है। ऐसा कहकर वो अपने दामाद के साथ नगर चला गया। उसके इस व्यवहार के कारण भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने व्यापारी को सबक सिखाने की सोची। एक दिन व्यापारी और उसका दामाद धन भरकर नदी के रास्ते अपने नगर को आ रहे थे। तभी कुछ चोर राजधन चुराकर भाग रहे थे। उन चोरों ने वो राजधन नौका में छिपा दिया। राज्य के सैनिकों ने जब नाव की तलाशी ली तो उन्हें उसमें राज्य की मुहरें मिली। दोनों को पकड़कर कारावास में डाल दिया गया। दूसरी तरफ व्यापारी की बेटी के घर भी चोरी हो गई। घर में फूटी कौड़ी ना थी। पतियों के ना आने से दोनों चिंता में थी। उसी दौरान व्यापारी की बेटी एक ब्राह्मण के घर गई। वहां सत्यनारायण की कथा चल रही थी। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही पूजा का विस्तार पूछा। घर आकर उसने और उसकी मां ने पूरी विधि के साथ भगवान की पूजा की और पतियों के वापस आने की कामना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, उसके कारावास में जो दोनों कैद हैं उन्हें तुरंत छोड़ दे, क्योंकि वो दोनों निर्दोष हैं। राजा ने सुबह होते ही दोनों ससुर दामाद को छोड़ा और उनका धन वापस किया। दोनों घर आए तब पत्नी ने पूजा के बारे में बताया। तब व्यापारी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने पुनः भगवान की पूजा करवाई एवं प्रसाद ग्रहण किया। हिंदी धर्म में पूजा का बहुत महत्व है। सभी विशेष कार्यों में पूजा की जाती है, इससे मन शांत रहता है। आशा करता हूं कि आपको सत्यनारायण की कथा पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी और रोचक जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।